हेलो बच्चों, माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों आज मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक सिखा रहा हूँ 11 से लेकर सीए फाइनल तक ये हमारा यूज होता है। तो आप बस ध्यान से समझना कि किस तरह से काम करता है ये लॉजिक। अगर बच्चों आप मुझे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बताते हैं कि ये कॉस्ट का 1/n है, 1/5, 1/6, 1/7, तो मैं कहूंगा वही प्रॉफिट ऑन सेल हमारा 1/n+1 होगा। ये बच्चों लॉजिक किस तरह से काम करता है अभी सीखेंगे, रीजन भी और पहले वैसे भी रफली कि क्या काम कर रहा है या नहीं। जैसे आप मुझे कहते हैं कि प्रॉफिट कॉस्ट का 1/5 है तो मैं कहूंगा सेल का 1/6। आप मुझे कहते हैं प्रॉफिट कॉस्ट का 1/10 है तो मैं कहूंगा सेल का 1/11, या फिर वाइस वर्सा आप मुझे कहते हैं कि प्रॉफिट सेल का 1/8 है तो मैं कहूंगा कॉस्ट का 1/7। बच्चों जरूरत कब पड़ती है, आप मुझे कहते हैं प्रॉफिट कॉस्ट का 1/5 है लेकिन क्वेश्चन में हमें सेल दे रखी है, कॉस्ट दे ही नहीं रखी। बच्चों फिर हमें लेट करने की जरूरत नहीं, इस लॉजिक के हिसाब से चलेंगे। एक बार आप समझना लॉजिक किस तरह से काम करता है। अभी हम इसका रीजन समझेंगे, एक बार रफली सीख रहे हैं। बच्चों प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल, उसके बाद मैं आपको कैसे डेराइव हुआ ये वो समझाऊंगा। बच्चों आप यहां समझना कि कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते ही सेल आ जाती है। जैसे बच्चों मैं मानता हूं कि प्रॉफिट 1/5 ऑफ कॉस्ट है और कॉस्ट 100 है तो ये 20 हो गया, तो सेल का 1/6। अब अगर कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है तो सेल हो गई 120। ये 120 का 1/6 ही तो बनेगा ना। सेम इसी तरह से मान लेते हैं 1/8 ऑफ 100, ये बच्चों 12.5। तो आप यहां कहेंगे ये 112 रुपए 50 पैसे, उसका 1/9 करोगे बच्चों 12.5। सिमिलरली हम यहां मान लेते हैं 1/10 ऑफ 100, सेल 100 है, 1/10 प्रॉफिट है 10। तो बच्चों अगर मैं 100 में से 10 लेस कर दूं सेल में से प्रॉफिट तो कॉस्ट रह गई 90, तो ऑटोमेटिकली ये 1/9 ऑफ 90 हो गया 10। तो बच्चों आप रिलेशन को समझो पहले, रफली कुछ भी मान सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको इसको डेराइव करना सिखाता हूं। बच्चों जब आप फ्रैक्शन की बात करते हैं ना तो आपने याद रखना है उस केस में हमेशा लेट कोई भी चीज आप करोगे उसको 1 करोगे। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर हम सीखते हैं तो वहां पर हमें यूं बता रखा होता है ए और बी पार्टनर हैं, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। सी एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए और उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो हम क्या करते हैं लेट टोटल प्रॉफिट 1। हम एक्स या 100 नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको फ्रैक्शन दे रखी है। सेम यहां पर फ्रैक्शन है 1/n, सेम बच्चों यहां पर फ्रैक्शन है 1/n, तो हमें 1/n+1 प्रूव करना है। तो मैंने माना लेट कॉस्ट 1, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आपने मुझे कहा 1/n ऑफ कॉस्ट है ये, तो मैंने कहा 1 का 1/n करूंगा तो 1/n ही आएगा। अब बच्चों अगर कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करूं तो सेल आ जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब बच्चों कॉस्ट है हमारी 1, प्रॉफिट है 1/n। बच्चों हमने इसको किया सोल्व, n+1/n। अब बच्चों ये सेल है, आपने मेरे को कहा सर अब बता दो प्रॉफिट ऑन सेल कितना हुआ, तो मैं कहूंगा प्रॉफिट को रखो ऊपर 1/n और बच्चों सेल को रखते हैं नीचे। ये n से n कैंसिल, तो 1/n+1 ऑफ सेल हो गया प्रॉफिट। यही रिलेशन है बच्चों, आपने याद रखना है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ते हैं 11th में तब से ये टॉपिक शुरू होता है। इवन आप अकाउंटिंग इक्वेशन लगाओ उसमें भी यूज कर सकते हो, और उसके जस्ट आगे +2 से तो बच्चों ये यूज होता है रेशो के चैप्टर में, और सीए में तो आप ये समझो फाउंडेशन इंटर फाइनल। बच्चों को जनरली ये लॉजिक तो पता होता है कि ये यूं है, लेकिन उनको रीजन नहीं पता होता, तो बच्चों मैंने रीजन बताया है। बच्चों मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर प्रॉफिट कॉस्ट का 15% है और आप सेल के साथ रिलेशन जानना चाहते हैं और सेम इसी पैटर्न से, तो वो कैसे आता है। तो अभी के लिए बच्चों ऐसे ही आप अप्लाई करके देखना, आपका ये वर्क करेगा। बाय बच्चों।